गुड मॉर्निंग एवरीवन। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ये हमारा थोड़ा सा रिवीजन क्लासेस होंगी भाई। अगर किसी बच्चे की कोई क्लास मिस हो जाती है तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा हर एक टॉपिक को इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, जब हमारे दिमाग में ये वर्ड आते हैं, इंडस्ट्री का जब नाम हमारे दिमाग में आता है तो हम क्या समझते हैं? प्रोडक्शन होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू द फिनिश्ड प्रोडक्ट। इंडस्ट्री के अंदर यही होता है। आई थिंक प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपको डिफरेंस पता होगा। प्रोडक्शन हमारा एक ब्रॉड टर्म है, मैन्युफैक्चरिंग हमारा एक थोड़ा उसके कंपैरिजन में छोटा टर्म है। प्रोडक्शन के अंदर हमारा टेंजिबल एंड नॉन टेंजिबल दोनों आइटम्स कंसीडर किए जाते हैं और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सिर्फ टेंजिबल आइटम्स होते हैं। ठीक है, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो हमारे टर्म्स होते हैं, टेंजिबल आइटम्स होते हैं भाई। तो इंडस्ट्री के अंदर हम क्या चाहते हैं बच्चे? हम चाहते हैं कि प्रोडक्शन मैक्सिमम से मैक्सिमम हो, कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम हो, एफिशिएंसी बढ़े, क्वालिटी इंप्रूव हो। और इसके लिए हमने क्या यूज करना स्टार्ट किया? हमने ऑटोमेशन को यूज करना स्टार्ट किया। ऑटोमेशन क्या है? यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ मशीनरी, यूज ऑफ सेंसर्स, रोबोटिक आर्म्स। और इनकी हेल्प से हम क्या कर पाएंगे? हम ह्यूमन पावर को इंडस्ट्री के अंदर मिनिमम कर पाएंगे, कम से कम कर पाएंगे, ताकि रिस्क फैक्टर कम हो सके मैन पावर के लिए, ह्यूमन बीइंग्स के लिए। ठीक है ना बच्चे? तो ये हमारा काम है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का। तो बेनिफिट क्या होंगे भाई? हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, टाइम सेव होगा, क्वालिटी इंप्रूव होगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी अगर ऑटोमेशन हमारा आता है तो। ठीक बच्चे? तो तीन तरह का मेनली हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन की अगर मैं बात करूं तो मेनली हमारी ब्रॉडली हम तीन टाइप के ऑटोमेशन की बात करते हैं। एक होता है हमारा फिक्स्ड ऑटोमेशन, एक होता है प्रोग्रामेबल और एक होता है फ्लेक्सिबल। आई थिंक आपको प्लांट लेआउट्स के बारे में पता होगा। अगर वो आपको नहीं पता है तो एक स्पेशल वीडियो मैंने उसकी भी बना रखी है, प्लांट लेआउट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिक्स्ड ऑटोमेशन, फिक्स मींस क्या होता है? एक स्टैटिक चीज, फिक्स चीज होना। मतलब जैसे आपका लाइन लेआउट होता था, लाइन लेआउट के अंदर क्या होता है? कन्वेयर बेल्ट होती थी और आपके सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन जो होते थे वो फिक्स होते थे। बिल्कुल सेम यहाँ पे होता है फिक्स्ड ऑटोमेशन के अंदर। फिक्स्ड के अंदर भी बिल्कुल सेम चीज है, मास प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, देखो ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ग्राफ की हेल्प से आप क्या कर सकते हो? तीनों जो आपके ऑटोमेशन के टाइप मैं बता रहा हूं उनको आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो, बता सकते हो कि इसके अंदर क्या होता है। फिक्स्ड ऑटोमेशन, फिक्स्ड ऑटोमेशन के अंदर क्या होता है? भी दो चीजों की हम बात करेंगे यहाँ पे। एक तो वैरायटी की बात करेंगे, मतलब जो प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन और मास प्रोडक्शन की हम बात करते हैं, मतलब वैरायटी कितनी है। मतलब एक सिंगल कंपोनेंट को बना रहे हैं, एक या दो कंपोनेंट को बना रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं मास प्रोडक्शन। बहुत ज्यादा वैरायटी हाई है तो हम उसको बोलते हैं बैच प्रोडक्शन या आपका जॉब प्रोडक्शन। भाई प्रोडक्शन कितनी है? मिनिमम है, लो प्रोडक्शन है, मीडियम है या हाई है, ऐसे ही हम वहां पे बात करते हैं। भाई वैरायटी कितनी है? लो है, मीडियम है, हाई है। कई बार हम क्या करते हैं? न्यूमेरिक वैल्यू यूज कर देते हैं, कई बार हम इन सिंबल्स को यूज करते हैं। कोशिश करना सिंबल्स को यूज करो, लो मीडियम हाई। ठीक है, इससे थोड़ा जस्टिफाई इजी हो जाते हैं चीजें। अब देखो, जब हमारा फिक्स्ड ऑटोमेशन होता है तो यहाँ पे हमारा क्या है? प्रोडक्शन मैक्सिमम हो रही है। कब होगी मैक्सिमम? जब मेरी वैरायटी मिनिमम होगी। जब मेरी वैरायटी मिनिमम है और मेरा प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा तो हमारा कौन सा ऑटोमेशन होगा? फिक्स्ड ऑटोमेशन होगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना भी, जब ऑटोमेशन की बात करते हैं तो मैंने कहा हम न्यू मशीनरी का उपयोग करते हैं, हम रोबोटिक आर्म का यूज करते हैं, सेंसर का यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी जो हाई होती है उसको यूज करते हैं, तो हमारी इन्वेस्टमेंट जो होगी हमेशा हाई होगी। सो इनिशियल कॉस्ट जो होगी ना भाई, किसी भी ऑटोमेशन को अगर हम करें, फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल या प्रोग्रामेबल, हम कोई भी ऑटोमेशन यूज कर रहे हैं, इनिशियल कॉस्ट मस्ट बी हाई। सबके अंदर ये सेम रहेगा। दूसरा जो दो आप डिफरेंस बताओगे, एक प्रोडक्शन से बताओगे, एक वैरायटी से बताओगे। अब मेरा फिक्स्ड ऑटोमेशन है, फिक्स्ड ऑटोमेशन में क्या दिख रहा है आपको? हाई प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कैसी होगी? हाई। और वैरायटी कितनी होगी? मिनिमम होगी। ये हमारा कौन सा हो गया? फिक्स्ड ऑटोमेशन। ये किसके लिए यूज हो रहा है? मास प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अब दूसरा हमारा कौन सा है? प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। प्रोग्रामेबल के अंदर आप क्या देख रहे हो? वैरायटी सबसे हाई दिख रही है। प्रोग्रामेबल के अंदर क्या है? वैरायटी सबसे हाई दिख रही है। और क्या है? प्रोडक्शन जो हो रही है वो मिनिमम हो रही है, लो। मिनिमम कहो या लो कहो, लो आपकी प्रोडक्शन हो रही है। क्यों? यार जब हमारे पास प्रोडक्ट अलग अलग टाइप के होंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बार बार उसका प्रोग्राम चेंज करना पड़ेगा, सेटअप चेंज करना पड़ेगा। और जब मैं इसमें सेटअप को मैं चेंज करूंगा तो मेरा टाइम कंज्यूम होगा, तो मेरा प्रोडक्शन जो होगी वो कैसे होगी? मिनिमम होगी, लो होगी। तो वहां पे हमारे एक आपको पता होगा, जब प्रोडक्शन की बात करते हैं, जब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो आपको फिर एनसी, सीएनसी, डीएनसी इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसकी भी एक स्पेशल से अलग से वीडियो है, अगर आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनसी मशीनिंग, सीएनसी मशीनिंग एंड डीएनसी मशीनिंग। ठीक है भाई, एनसी, सीएनसी ये कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग वाला टॉपिक होता है ना, वहां पे आती है। न्यूमेरिक कंट्रोल हम क्या करते थे? पहले हमारे पास मैग्नेटिक टेप होती थी,
ठीक है। उसके ऊपर हम क्या करते थे, प्रोग्राम को लिखते थे या पंच करते थे, उसके ऊपर पंच करते थे। फिर कुछ क्या है, मशीन यूनिट होती थी, वो कंट्रोल यूनिट बोलो या फिर मशीन यूनिट बोलो, वो आपको क्या करता है, रीड करता था। कंट्रोलिंग यूनिट होती थी हमारी, उसके बाद मेरा मशीन टूल होता था, फिर वो उस पे इंप्लीमेंट होती थी। तो ये था मेरा किसका केस, प्रोग्रामेबल का, ठीक है, प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन के केस में। अब यहाँ पे क्या है, अगर मुझे प्रोग्राम चेंज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंज टेप को चेंज करना पड़ेगा। दोबारा मुझे अगर कोई दूसरा मुझे प्रोडक्ट बनाना है तो मुझे उसके लिए दोबारा प्रोग्राम राइट करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको रीड करवाना पड़ेगा, फिर मेरा प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। तो मुझे सेटअप चेंज करना पड़ रहा है। सेम केस यहाँ पे प्रोग्रामेबल है, मुझे अपना इंडस्ट्री के अंदर क्या करना पड़ रहा है, सेटअप चेंज करना पड़ रहा है, ठीक बच्चे। दूसरा मेरा इन बिटवीन क्या होता है, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मींस क्या होता है, यार मैं फ्लेक्सिबल आदमी हूं, अच्छे आदमी को भी पढ़ा लेता हूं, बुरे लड़कों को भी पढ़ा लेता हूं। मतलब क्या है, मैं इधर भी जा सकता हूं, मैं उधर भी जा सकता हूं। फ्लेक्सिबल क्या मतलब होता है, मैं ये काम भी कर सकता हूं, मैं वो काम भी कर सकता हूं। मतलब ये कहां पे होगा, इन बिटवीन होगा। इन बिटवीन मतलब ये आपका वैरायटी भी मीडियम है और प्रोडक्शन भी मेरी मीडियम के बीच में, एम दोनों एम को ये जस्टिफाई कर रहा है। इन्वेस्टमेंट तो मेरी हाई होगी, सीधी सी बात है, ऑटोमेशन हम कर रहे हैं। दूसरा मेरा क्या होगा, वैरायटी मेरी मीडियम होगी, प्रोडक्शन मेरा मीडियम होगा, ठीक है ना भाई। ये आपको पता होना चाहिए किसके केस में, फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल और प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। भाई ये डायग्राम अगर आप बना देते हो, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम है। एक आप कॉस्ट के बारे में बताइए, एक वैरायटी के बारे में बताइए और एक प्रोडक्शन के बारे में बताइए। आई थिंक मोर देन सफिशिएंट होगा। एक और हो जाता है आपका इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन सिस्टम। इंटीग्रेटेड हमारा सबके बेनिफिट्स को ले लेता है। मतलब जब मेरा पूरा जो सेटअप है, इंडस्ट्री है, कंप्लीटली ऑटोमेटेड हो जाए, उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन सिस्टम। मैक्सिमम चांस पे 3 से हमारा क्वेश्चन आ जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन क्या होता है, ऑटोमेशन क्या होता है, इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, फिर उसके कितने टाइप होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये एक बेसिक था, इंट्रोडक्शन था, स्टार्टिंग था। तो आज के लिए इतना ही। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। फिर भी किसी का कोई डाउट, किसी का कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अटेंडेंस मार्क जरूर करेंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए।